नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं भारत टीवी। आगरा जिले की तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। किसानों और गरीबों से खुलेआम कानूनगो लेखपाल रिश्वत लेते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मामला तहसील फतेहाबाद का है, जहां खुलेआम गरीब किसानों से रिश्वतखोरी ली जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों एक किसान से 50,000 रुपये लेते हुए कानूनगो लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार के नुमाइंदे लाख दावे करें या फिर अधिकारी दावे करते रहें कि सब काम सही चल रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। थाने चौकी से लेकर तहसील तक कोई भी बिना पैसे के काम करने को तैयार नहीं होता है। सरकार किसी की भी आ जाए, लेकिन भ्रष्टाचार कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ इतनी मजबूत हो गई है कि उनको हिलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। मामला तहसील फतेहाबाद का है, जहां लेखपाल कानूनगो खुलेआम किसानों से रिश्वत लेते हैं। किसी को नाम डलवाना है या फिर पैमाइश करानी है तो खुलेआम रिश्वत का खेल चलता है। किसान गरीब हो या अमीर, उन्हें कोई लेना देना नहीं, केवल उन्हें पैसा चाहिए। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ये स्त्री भी लड़ाई झगड़े गांवों में होते हैं, वो लेखपालों की देन होती हैं। लेखपाल एक दूसरे की ज़मीन एक दूसरे के नाम कर देते हैं, पैमाइश कम बढ़ती कर देते हैं और रुपए वसूलते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। सैकड़ों ऐसे मामले आए हैं जहां खुलेआम रिश्वत ली गई है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि कार्रवाई तो जब करें कि अधिकारी भी कुछ इस मामले में लिप्त होते हैं। आखिरकार ये चांदी का जूते का हिस्सा उनके भी हिस्से में आता है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों एक किसान से लेखपाल और कानूनगो द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत ली गई थी। रिश्वत देते हुए वीडियो भी वायरल हुआ और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक उस लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी उल्टा किसान को ही धमकाने में लगे हुए हैं। सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी नतीजा धाम के पास रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई के नाम पर निरोड़ा पीटने वाले आखिरकार क्या करते रहते हैं, जबकि सत्ताधारी नेता दावा करते हैं कि इस सरकार में कोई भी रिश्वत नहीं ली जाती और न कोई काम गलत होता है। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये होता है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता और हर कोई रिश्वत लेता है। अनेकों मामले सामने आए हैं, परंतु कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार ऐसा क्या चल रहा है जो कार्रवाई नहीं की जाती? उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को बचाने में लगे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब खुद सरदार चोर हो तो अन्य क्या करेंगे? अधिकारी खुद रिश्वतखोर हैं तो इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई करेंगे? ये तो छोटे कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी भी इन दिनों रिश्वतखोरी में लगे हुए हैं। एक पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। यह कहावत सब जगह सिद्ध होती है कि बिना रुपए के कोई काम नहीं होता। थाना चौकी, तहसील, जिला मुख्यालय, अस्पताल, जहां जाओगे रिश्वत देनी पड़ेगी तभी काम होगा। आखिरकार ऐसा क्यों है? जब जनता आपको चुनकर लाती है तो आप लाभ दावे करते हैं, लेकिन फिर जमीनी हकीकत
अधिकारी उनकी पूरी गत कर देते हैं कि जिस तरह कोई काम कराना है तो इलाज की तरह उन्हें बार बार रुपयों की गोलियां देनी पड़ती हैं। उसके बाद काम हो जाए तो ठीक है, नहीं राम भरोसे आखिरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे अधिकारी क्यों हट जाते हैं। इन पर सख्त कार्रवाई हो जाए तो कई अन्य लोगों और अधिकारियों की आंखें भी खुल जाएंगी। पीड़ित द्वारा शिकायत लगातार की जाती है, परंतु मामला कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों का होने के कारण मामला सुलझा दिया जाता है। फिर क्यों दावे किए जाते हैं सख्त सख्त कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती है तो थाना पुलिस केवल आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। होगा भी क्यों खुद इसमें लिप्त हैं। ये छोटे कर्मचारी भी अधिकारियों को महीनेदारी देते हैं, इसलिए खुलेआम कमाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह रिश्वत नाम की दीमक एक दिन समाज को खोखला कर देगी और किसान तो आत्महत्या करने पर उतार हुए और लगातार आत्महत्या करने में लगा है। समय रहते ये रिश्वतखोरी का धंधा नहीं रोका गया तो आने वाले समय में किसान बिल्कुल कंगाल हो जाएगा और जिस तरह आत्महत्या की बढ़ोतरी हो रही है उसमें भी ज़्यादा इजाफा होता चला जाएगा। रिश्वतखोरी का मामला एक तहसील का नहीं है। किसी भी तहसील या सरकारी विभाग में चले जाओ, वहाँ सब खुलेआम खेल चलता है। खेल के पीछे कौन है ये तो सब कुछ जानते हैं, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, यहाँ तक के सफेद पोश भी इस मामलों में शामिल हो जाते हैं। खनन से लेकर भूमाफिया से महीनेदारी आती है और खुलेआम सब कुछ चलता है। चौकियों से लेकर थाने तक नीलाम हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो क्या रहा है, अधिकारियों ने कई बार खुलासे किए और उनकी कार्रवाई कर दी गई। जब कोई खुलासा करता है तो उल्टा उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और रिश्वतखोरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो हम रिश्वत देते हैं। कब तक चलता रहेगा ये ऐसा खेल? आंखें कूद कर बैठ जाते हैं अधिकारी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? दिखाई तो देता है लेकिन सुनाई नहीं देता। बहरे और अंधे हुए अधिकारियों को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन चांदी की जूते के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे उनको भी पालने हैं। आखिरकार सरकार द्वारा दी जा रही महीनेदारी की तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं होता। जब तक किसान और गरीबों का खून चूस नहीं लेते तब तक उनका पालन पोषण नहीं होता, क्योंकि उन्हें महीनेदारी से अलग भी कुछ करके दिखाना है और अपने बच्चों को भी इसी रिश्वत की कमाई से आगे बढ़ाना है।
सिंह जी जिससे कोई ज़मीन का विवाद चल रहा था। कुछ लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। मैं लेखपाल और तहसीलदार के पास आया। उन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए की बात की कि आप अपने 1 लाख रुपए दे दीजिए, आपकी ज़मीन को हम खाली करा देंगे। 1 लाख रुपए की मेरे पास व्यवस्था ना होते हुए मैंने 50,000 रुपये उनको दे दिए। जी मेरी ना ही अभी तक ज़मीन खाली कराई गई, ना ही मेरे पैसे लौटा रहे। आज मुझे 2-3 महीने हो गए उनके चक्कर काटते और लेखपाल जी का नाम क्या है? लेखपाल का नाम अनिल यादव है हाँ, और एक हरिओम बघेल जी हैं और तहसीलदार का नाम है कृष्ण मुरारी दीक्षित। कृष्ण मुरारी दीक्षित। कृष्ण मुरारी दीक्षित उन्होंने स्वयं कहा था कि आप 1 लाख रुपए दें। स्वयं मेरे पास बाकायदा ऑडियो व वीडियो सब कुछ है। आप मेरे को सरप्राइज कर सकते हैं उस ऑडियो वीडियो को? सब बिल्कुल सब बिल्कुल कर दीजिए।